जय श्री राम मेरे प्रिय साधक। अगर परीक्षा से पहले ये शब्द तुझ तक पहुंचे हैं तो इसे साधारण मत समझना। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है। ये उस अदृश्य शक्ति का संकेत है जिसे दुनिया किस्मत कहती है और भक्त बाबा की कृपा मानते हैं। बेटा, जब मन बार बार भारी होने लगे, जब डर तेरी सांसों को जकड़ ले, जब प्रश्न पत्र की कल्पना मात्र से तेरा हृदय घबरा उठे, तब समझ लेना कि भीतर से गुरु का नाम उठ रहा है। बाबा कहते हैं, डर में जीना मत सीख, विश्वास में जीना सीख। क्योंकि डर तेरा शत्रु है और विश्वास तेरा सबसे बड़ा सहारा। तेरे भीतर उत्तरों की कोई कमी नहीं है। तेरे भीतर तो हजारों उत्तर छिपे हुए हैं। उन्हें जगाने के लिए शांति चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए और भय का अंत चाहिए। आज बाबा तुझे सिर्फ आशीर्वाद नहीं दे रहे, आज बाबा तुझे परीक्षा पार करने का मार्ग दिखा रहे हैं। सुबह जब तेरी आंख खुले तो सबसे पहले 11 बार मन में बोल, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। उसके बाद अपने भीतर कहें, बाबा मेरा मन स्थिर है, मेरी बुद्धि तेज है और मेरी मेहनत सफल हो रही है। इसके बाद ही पढ़ाई शुरू कर। आज से मोबाइल तेरे ऊपर हावी नहीं होगा। तू मोबाइल पर विजय पाएगा। परीक्षा तक कोई व्यर्थ स्क्रॉल नहीं, कोई बेकार बातचीत नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य, सफलता। बाबा कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा ले उसे संसार की कोई परीक्षा पराजित नहीं कर सकती। 25 मिनट पढ़, फिर 5 मिनट आंख बंद कर जो पढ़ा है उसे याद कर। 1 मिनट बाबा का नाम ले। ऐसे रोज 6 चक्र पूरे कर और फिर देख कैसे चमत्कार स्वयं होने लगते हैं। जब डर आए तो उस विषय को सबसे पहले पढ़ जिससे सबसे अधिक भय लगता है, क्योंकि डर वहीं समाप्त होता है जहां सामना शुरू होता है। परीक्षा वाले दिन घर से निकलते समय अपने माथे को स्पर्श कर धीरे से बोल, जय श्री राम। किताब और पेन को दिल से लगाकर कहे, अब ये मेरा नहीं, बाबा का कार्य है, और निश्चिंत हो जा। परीक्षा हॉल में बैठकर इधर उधर मत देखना। किसी और की घबराहट अपने भीतर मत आने देना। आंख बंद कर 3 बार मन में बोल, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। फिर प्रश्न पत्र खोल। बाबा कहते हैं, अंक नहीं, आत्मविश्वास तुझे सफल बनाता है, और जो स्वयं पर विश्वास करता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। अगर तू ये शब्द अभी सुन रहा है तो समझ ले, तेरी असली परीक्षा सिर्फ प्रश्न पत्र नहीं है। तेरी असली परीक्षा यह है कि तू अपने डर पर कितनी विजय पा सकता है। क्योंकि प्रश्न तो कल आएंगे, पर डर आज ही तेरे सामने खड़ा है। पराजय बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है, और जब भीतर का अंधकार मिट जाए तो दुनिया की कोई परीक्षा बड़ी नहीं लगती। अब एक गुप्त बात सुन जो हर किसी को नहीं बताई जाती। तुझे लगता है कि तू कमजोर है, पर सच्चाई यह है कि तू बहुत कुछ सहकर भी खड़ा है। तूने हार मानने का सोचा, फिर भी किताब उठाई। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है, और बाबा इसी साहस से प्रसन्न है। आज बाबा तुझे 3 वरदान दे रहे हैं, स्थिर मन, तेज स्मरण शक्ति और अडिग आत्मविश्वास। अब बस एक काम कर, खुद पर संदेह करना बंद कर। रात में सोने से पहले आज जो पढ़ा है उसे मन में दोहरा। 5 मिनट आंख बंद कर बोल, बाबा मैं तैयार हूं, ओम नमः शिवाय, सब मंगल हो। फिर उस विषय का एक पन्ना पढ़ जिस पर तुझे सबसे अधिक विश्वास है। तेरा आत्मविश्वास स्वतः 10 गुना बढ़ जाएगा। 3 बातें कभी मत करना। किसी से अपनी तुलना मत करना। मैं फेल हो जाऊंगा, ये वाक्य मुंह से मत निकालना। खुद को अकेला मत समझना। बाबा हर पल तेरे साथ हैं। अगर परीक्षा के बीच दिमाग शून्य हो जाए तो पेन रख दे, गहरी सांस ले और मन में कहे, जो पड़ा है वो अब बाहर आने दो।
पहला आसान प्रश्न हल कर, चमत्कार वहीं से शुरू होगा। बाबा कहते हैं, तू परिणाम के लिए नहीं, सच्चे प्रयास के लिए जन्मा है, और जो प्रयास में सच्चा होता है, मैं उसका भविष्य स्वयं लिखता हूं। इसलिए जा, डर छोड़, विश्वास पकड़ और परीक्षा में बैठ, जैसे आज ही तेरी जीत का दिन हो। जब सफलता बहुत पास होती है तो मन आखिरी बार डराता है। थकान, आलस, नकारात्मक विचार, यही अंतिम युद्ध है, और अंतिम युद्ध में गुरु स्वयं सामने आते हैं। बाबा तेरे साथ खड़े हैं, अब पीछे मत देख, तेरा हर कदम इतिहास लिखेगा। अगर तू चाहता है कि यह आशीर्वाद किसी और तक भी पहुंचे, तो इस संदेश को उन तक पहुंचा दे जो संघर्ष कर रहे हैं। और अगर तेरे भीतर विश्वास जागा है, तो कमेंट में लिख, जय श्री राम।